सोनम, कह सकते हैं कि ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि पहले धीरे धीरे से फिर प्रेम रतन धन पाए और अब नीरजा लेकर आ रही है, और अब खबर है कि आशिकी 3 में आप ऋतिक रोशन के साथ दिखाई देने वाली है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैंने कुछ साइन नहीं किया अब तक, मैं सिर्फ अपनी बहन की फिल्म कर रही हूँ अभी। रिया ने एक फिल्म प्रोड्यूस कर रही है, अब तक मैंने सिर्फ वो साइन किया है। आई एम इन टॉक्स विद अ लॉट ऑफ पीपल, बट मैं बहुत ही संकी हूँ, आप सब जानते हैं, मुझे पता नहीं मैं क्या करने वाली हूँ नेक्स्ट। We've seen you recently in multi-crore big budget films with A-listers. Films that have been very different from something like One this. film. Okay. Okay, but perhaps we've seen you in mostly some light-hearted comedies, perhaps, and this film seems like a landmark shift from that. So after this film, will we be seeing you gravitate towards roles such as these? I think I need a little bit of a break. Okay. Honestly, I think after Ranjana, I said the same thing. I said I need to take some time out and do lighter films. And this was a journey. And after this, I'm not somebody who likes to churn things out one after the other. I don't know if you guys noticed, but I do very little work. So I think my agency definitely noticed. That's why I was laughing on the side. I don't know. I don't know what I'm going to do next. I don't know how I'm going to top this experience. So, let me just assure you that I don't think there'll be any dub smashes Sonam will be doing at the end of this movie. That's for sure. Sonam, so without overstating it, would you say this has been the most important film in your career so far? Working with Ram has been one of the most amazing experience. शबाना जी, स्लाइटली टुवर्ड्स योर राइट, मेरा सवाल आपसे है कि नीरजा जो एक कैरेक्टर है बहुत ही चैलेंजिंग, और हमने देखा बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है, वी हैव नो वर्ड्स फॉर इट, बट प्लेइंग द मदर ऑफ नीरजा कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, और क्या इस कैरेक्टर की तैयारी के लिए आप सच में नीरजा जी की माँ से मिले थे? क्या कहना चाहेंगे अपनी प्रेपरेशंस के बारे में? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी मुलाकात रमा भानोट जी से हुई जब फिल्म का कोई जिक्र नहीं था, और पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मुझे इनवाइट किया गया था फैमिली ने कि मैं नीरजा भानोट अवार्ड पेश करूं चंडीगढ़ में। और रमा जी को जब मैंने देखा तो कोई कनेक्शन हमारे बीच उसी वक्त हो गया। वो बहुत ही गैर मामूली खातून थी, और जैसे कि आप छोटा सा क्लिप देते हैं उसमें आपको लगता है कि ये पूरी की पूरी दिल हैं, पूरी तरह से दिल हैं, उसका मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ था। तो जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ तो मुझे जो बात ख़ास, मैं एक सेंट्रल पॉइंट ढूंढती हूँ किसी भी कैरेक्टर का जब करती हूँ, और मुझे उसका सेंट्रल पॉइंट लगा था कि ये बहुत खरी औरत हैं, ये जो हैं जैसी दिखती हैं ठीक वैसी ही हैं। ये मुझे रमा जी से मिला था, और मैंने कोशिश की है कि ये जो खरापन है रमा भानोट का पूरी तरह से वो पर्दे पर आ सके। राम की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि वो अपने एक्टर्स को बहुत चाहते हैं और बहुत कोशिश करते हैं कि ऐसा माहौल बनाएं कि अगर कोई भी ब्लॉक है एक्टर का, वो ब्लॉक हटाने के लिए वो पूरी कोशिश करते हैं, और बिल्कुल भी आपको इस बात का एहसास नहीं दिलाते हैं कि वक्त ख़त्म होता जा रहा है, या इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू द शॉट नाउ। ही मेक्स यू एब्सोल्युटली कंफर्टेबल। और जैसा कि राम ने कहा, क्योंकि इनकी पसंद और मेरी पसंद ख़ास तौर से जिस तरह की फ़िल्में हम पसंद करते हैं वो एक तरह की हैं, तो ये सेंसिबिलिटीज़ कनेक्ट करने में मुश्किल नहीं हुई। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म इज़ अ वेरी वेरी कोलैबोरेटिव मीडियम। उसका जो बेसिस है हैज़ टू बी द स्टोरी। एज द डॉटर of a writer and the wife of a writer and the daughter-in-law of a writer, I do think the story is everything. And that's why we really have to give credit to Simon and to Sanyukta, whose dialogue is absolutely outstanding. I think in being able to do the film, what has been a matter of pride for all of us is that we consider ourselves privileged and blessed to have been part of a life in which Neerja Bhanot lived, and she inspired.